हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक ब्रांड न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग हमारा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज आपका भैया आपको करवाने वाला है कराची की सैर। तो कराची की सैर हम बहुत सी जगह पे बहुत से पॉइंट्स पे जाने वाले हैं, मगर उससे पहले हमें करनी है अपने रूम की क्लोजिंग। ठीक है, यहाँ से हमें करना है चेकआउट। तो चेकआउट करने के लिए हम पहले अपना सामान पैक करेंगे और गाड़ी में रखेंगे। उसके बाद हम ईजी और फिर बिजी। तो आए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अपने दोस्तों गाड़ी में रखती है हमने सामान। अब यहाँ से हो गया हम वापसी के लिए रेडी और इसी के साथ सामान हमने कर दिया पैक और रख दिया गाड़ी में। अब मैं हो चुका हूँ फ्री। तो आइए हम निकलते हैं नेक्स्ट टूर की तरफ। बाकी दोस्तों चेकआउट करने का मकसद ये है इस टाइम के हम यहाँ से ही कुछ आउटिंग करेंगे। आप लोगों को काफ़ी यहाँ की जो पॉइंट्स हैं, जो बहुत ही फेमस पॉइंट्स हैं, आपको वो दिखाएंगे। और वहाँ से सेकंड हम यहाँ से निकल के वापसी देखने के बाद लाहौर की तरफ वापसी रवाना हो जाएंगे, क्योंकि आज का दिन है और 3 दिन हमने यहाँ बहुत मज़े के गुजारे। ठीक है, तो बाकी मैं चले भाई को जाते जाते आप सबको एक छोटा सा टूर देता जाऊँ और उसके बाद कराची आप लोगों के लिए भी आना आसान भी हो और आप लोगों को समझना भी आसान हो कि यहाँ पर क्या मामला हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी प्राइस पे हैं। ठीक है, तो एक मेंटेन आइडिया लेने के लिए। तो बाकी अब यहाँ से वापसी फिर लाहौर की तरफ भी निकलना है रात को। यहाँ से 12 किलोमीटर का सफ़र है। मीन्स के समझ लें आपके 24 घंटे पक्के हैं। ठीक है, जिसमें आपने सोना भी है, खाना भी है, गाड़ी भी चलानी है, बाकी मामला को भी देखना है। तो खैर चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। बाकी इंशाल्लाह मामला को कवर करते हैं। ये इसी तरह के सारे स्टॉल लगे हुए हैं A to Z। इस चीज़ को देख के आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा हम इस टाइम जा कहाँ पे रहे हैं। तो इसी तरह आपको दिखाते चलते हैं कि हम इस टाइम समुंदर के बहुत ही करीब हैं और समुंदर की लहरें इतनी तेज़ हैं कि हमें यहाँ तक आवाज़ उनकी सुनाई दे रही है। तो बाकी यहाँ की खूबसूरती जो है समुंदर की वो आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये समुंदर के जो बीच में से निकलते हैं सीखें हैं, उन चीज़ों से बनी हुई चीज़ें हैं। बहुत ही टेक्निकल चीज़ें होती हैं और आर्टिफिशियल्स भी। ठीक है, इन्हें आप घर की डेकोरेशन के लिए लगा सकते हैं, सजा सकते हैं। क्या देखें, ये ज्वेलरी वगैरह बेसिकली तैयार की जाती है। ठीक है, ये ऑल इन वन स्टॉल है। इस तरह से ये भी एक स्टॉल है, ये पत्थर का सारा बनाया गया। बाकी दोस्तों जिस तरह से आपको मैंने बताया था कि हमें समंदर की लहरें यहाँ तक शोर सुनाई दे रहा है उनका, तो आइए आपको दिखाते चलें समंदर की लहरें का नज़ारा और मंजर देखें आप कितना खूबसूरत बना है। यहाँ पे फैमिलीज भी आई हुई हैं। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ बीच का पूरा प्रोग्राम बना हुआ है, सारी स्टॉल लगे हुए हैं। आप यहाँ पे बैठ के सिटिंग करके बिल्कुल खाना वगैरह भी खा सकते हैं और इंजॉयमेंट्स भी कर सकते हैं। मैं तो आपका भैया यहाँ पे बैठ के भी चाय पीने वाला है, क्योंकि समंदर की लहरों के साथ बैठ के जो एक सुकून माहौल होता है उसके साथ आप जो चाय पियेंगे उसे एक अलग सा मज़ा है। तो वो मज़ा लेने के लिए मुझे समंदर में उतरना पड़ेगा और समंदर में उतरने के लिए मुझे वो लास्ट तक जाना पड़ेगा। तो आए समंदर की लहरों में इंजॉय करते हैं, साथ उतर के नीचे इस तरह से नहीं, आए आपको भी दिखाते हैं। बाकी दोस्तों आप समुद्र की लहरें देखें किस तरह आते हुए। बाकी समुद्र की लहरों का नज़ारा लेने के लिए हमें अपने पड़ रहे हैं शूज़ उतारने। शूज़ उतार के उसमें जाएंगे पानी में और आपको फिर करवाते हैं फुल बैक किस्म का एंजॉय। क्योंकि बाइक खड़े होकर तो सब फीलिंग्स आ रही हैं पर वो मज़ा नहीं आ रहा जो आना चाहिए। ठीक है, रियल में। तो बाकी चलते हैं। अभी आप फैमिलीज देख सकते हैं किस तरह से इंजॉय कर रही हैं वहाँ पर। सेकंड आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लाहौर घोड़ों पर, ऊँट्स पर, ठीक है, आपको यहाँ करवाए जा रहे हैं, ट्रैवल्स करवाए जा रहे हैं इसी पानी के समुद्र की लहरों के साथ साथ इसी के अंदर भी। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अच्छा सा प्रोग्राम बना हुआ है, माहौल बना हुआ है, आप ये भी देख सकते हैं। तो इस तरह से ये कि आपको भी मेंटेन करना चाहते हैं, इंटरटेनमेंट करवाते हैं इसमें चलाओ। भाई बस यहाँ पे गाड़ियों वाली साइड पे जा रहे हैं, यहाँ पे गाड़ियों की इंजॉयमेंट करवाई जाती है। आपको देखें स्पोर्ट्स कार के ऊपर आपको समुद्र की लहरें दिखाते हैं इसी के ऊपर बिठा के, जिस तरह ये देखें ये जा रहा है। तो इस तरह से ये भी हैं गाड़ियाँ और हो सकता है आपका भाई भी अभी ये राइड करे। ठीक है, यहाँ से गाड़ी राइड करेंगे और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे समुद्र के साथ साथ। पहले म्यूजिक हो जाए। اصلا يا اخي تفوز فوز والله خوش يا اخي دوس دوس عندي خوش اصلا يا اخي تفوز فوز والله خوش
رقصة تقلي سبلاي أقول عطني رقصة تتكلم الجاي أقول سوي رقصة هلو بدبي جدي شكر وهاي ولا شرب الجاي فوز عندي خوش اصلا يا اخي فوز والله خوش اتصل يا اخي فوز عندي خوش اصلا يا اخي مايش عبوا يا ولدنا احنا جايين هدينا يبا شيء اقول عطني رقصة تقلي سبلاي اقول عطني رقصة تتكلم الجاي اقول سوي رقصة هلو بدبي جدي شكر وهاي ولا شرب الجاي فوز عندي خوش شكر وهاي ولا شرب الجاي يا اخي فوز عندي خوش اصلا يا اخي فوز والله خوش اتصل يا اخي فوز عندي خوش اصلا يا اخي فوز يلا سوي لي رقصة ثانية رقصة الطريق ولا سوق مالي فوز عندي خوش اصلا يا اخي تفوز والله خوش اتصل يا اخي فوز पानी की लहरों में आते हुए आपका भाई आए आपको पानी की लहरें एंजॉय करवाते हैं। बाकी दोस्तों समुंदर के आगे हैं बीच में इस टाइम आज देखें एंजॉय कर रहे हैं। पानी काफ़ी गहरा यहाँ पे है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी तह बढ़ती जा रही है और मेरे पीछे आप देखें लहरें किस तरह से आ रही हैं और लहरों का बिल्कुल आधा बन चुका है कि हमें साथ लेके जाने के लिए, बट हमारी कोशिश पूरी है कि हम पीछे पीछे ही रहें क्योंकि यहाँ पे आके मामला बहुत बिगड़े नज़र आ रहे हैं मुझे। तो आप लहरों का स्टाइल चेक करें, ये कराची की बिल्डिंग्स जो पीछे हैं समंदर के बिल्कुल बैक साइड पे हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो बड़े मिलते हैं जो मैं आपको दिखाया था स्टार्टिंग में वीडियो में कि यहाँ की चीज़ें जो बनती हैं समंदर में, मिट्टी में, रेत में बहुत चीज़ें होती हैं सारी। अंदर से निकलने के बाद हम लोग आ जाते हैं इस मार्केट के अंदर, ठीक है। और मार्केट की जो एंटीक चीज़ें यहाँ पे मैं आपको वो दिखाता हूँ जो समुद्र की ज़रिए जो ज़रा होता है वहाँ से निकलती हैं और उसके ज़रिए से ना चीज़ें बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिसमें देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई कुछ चीज़ बनी हुई है, ठीक है। ये देखें, ये सिपी होती हैं जो पानी के समंदर के रेत के अंदर निकलती हैं। ये उससे एक आर्टिफिशियल टाइप का थोड़ा सा पीस बनाया गया, ठीक है, ऑथेंटिक है। ये देखें इस तरह से इसमें काफ़ी चीज़ें इसमें डोनेट की गई हैं और ये भी है आपके पास, ठीक है। हर सेटिंग भी है, बैठने की जगह भी है और ये मछली का सीन बना हुआ है, ये देखें, काट के बोलो, काट के दिखाओ, ठीक है। तो मीन्स कि आप यहाँ पे ओवरऑल हर किस्म की इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं किसी किस्म की। बट अब आपको ये दिखा दिया समुंदर, ठीक है। समुंदर का व्यू आपने देख लिया, एंजॉय भी कर लिया और यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद हमारा अब नेक्स्ट सीन ये बना है यहीं पे कराची की जो मशहूर 3-4 जगह है, मैं आपको आज वो विज़िट करवाने पर आया हूँ और आप लोगों को इसीलिए अपने साथ लेके आया हूँ कि ताकि आप लोग भी विज़िट कर सकें और आप लोगों को आइडिया हो सके कि यहाँ पे आने के बाद आपने किस तरह से मार्केट में निकल के चीज़ों को अवेल करना है। क्योंकि यहाँ पे जब आप देखते हैं अननोन पर्सन आया हुआ है पाकिस्तान मगर आउट ऑफ सिटी से है, मीन्स के इस्लामाबाद से, लाहौर से, कराची से, मुख्तलिफ एरिया से आया हुआ है, तो ये लोग उनको लूटते हैं। तो इन चीज़ से बचने के लिए आपको ये ब्लॉग लाजमी देखना चाहिए। इसमें ये आपको टेक्निकल चीज़ें बताऊँगा कि जो मेन चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें प्राइस क्या है यहाँ पे और आपको देंगे क्या, उन चीज़ों को नॉलेज में रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमारे मैं कराची आए हूँ और समंदर पे हूँ, समंदर से मछलियाँ निकाल के खाने का जो अपना मज़ा है वो अपना ही, ठीक है। वैसा हो ही सकता है कि कराची आते हैं और फिश ना खाते। मैंने कहा भाई दरिया पे जा रहे हैं और दरिया के लिए सबसे बेस्ट वो करने का भाई टेस्ट। मेरे दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पे एक और पॉइंट पे आ चुके हैं। पहला पॉइंट आपने देखा मेरे साथ, हम बीच पे गए थे समंदर पे, कराची के जो मशहूर समंदर है वहाँ पे। सेकंड अब उसके बाद हम आ गए हैं एक दरबार शरीफ पे, ठीक है। बहुत ही मशहूर कराची का दरबार है जिनका नाम है हज़रत शाहगंज, ठीक है। तो यहाँ का दरबार के लोग, बहुत से लोग बड़े दूर से आते हैं अपनी मन्नतों के लिए, अपने कारोबारों के लिए, ठीक है, मुख्तलिफ स्टेट्स के लिए। तो आए हैं यहाँ पे सलाम करते हैं, हाजिरी देते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं फिर नेक्स्ट अपने पॉइंट के लिए, ठीक है। ये दोस्तों आ गए हैं दरबार में, यहाँ से इंक्रीज हो रही है चेकिंग।
और ये सारा आपके सामने व्यू है। ये रास्ता ऊपर जाने का, यहाँ से निकलेंगे वहाँ तक जाएगा। बाबा जी की दरबार पे हाज़िरी दे दी है। हाज़िरी देने के बाद दुआएं ख्याल करने के बाद आप यहाँ से वापसी की तरफ निकल रहे हैं। और इसी तरह से जिस रास्ते से हम ऊपर आए थे उसी के साथ वाले रास्ते से वापस जा रहे हैं। और ये मिज़ार पे हाज़िरी दे दी है। बाकी अल्लाह पाक कबूल करे और इंशाल्लाह शाहपुर मिज़ार से वापस जाते हुए, और ये वापस जाने का रास्ता है। और यहीं से जैसे इस रास्ते से आप आए हैं उस रास्ते के साथ वाले रास्ते से वापस इस तरह पूरा दरबार बना हुआ है। तो इसको ये अब क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ निकलते हैं, तो इसको वापस करते हैं। इस्लाम दुआ कर ली हमने, खैर कर ली, अब इसके लिए वापसी को ये एक और पॉइंट पे आ चुके हैं जो पॉइंट कल मिस हो गया था हमसे, बट आज आए हैं इस पॉइंट पे। मैंने कहा भाई आपको जो है अपना 3 टूर करवा चुका हूँ, आपको मिज़ार पे ले गया हूँ पहले, फिर आपको दरिया दिखा के लाया हूँ जो कराची का मशहूर दरिया है। उसके बाद आपके पास वापस आपको लेके आया हूँ मैं एक और पॉइंट पे, ठीक है। वो आप लोगों ने गैस करना है वो क्या है, कौन सी जगह है। और आए आपको सिर्फ एक छोटा सा नज़ारा दिखाएंगे 1 सेकंड के लिए। आप भी 21 तोपों की सलामी के साथ सलाम करेंगे और उसके बाद यहाँ से फिर हम इसको फिर विदा करेंगे। भाई ये पॉइंट देखें, यहाँ से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि हम किस जगह पे हैं और क्या सीन करने वाले हैं, ठीक है। खैर मेरे बैक साइड का व्यू देखें और यहाँ का माहौल देखें। ये एक पार्क है, यहाँ का बहुत मशहूर पार्क है। अभी आपको इसका विज़िट करवाते हैं, ये कौन सा पार्क है किस तरह से, ठीक है। तो इसके साथ दोस्तों आपको जो मैं कह रहा था कि एक पॉइंट मिस आप कर रहे हैं, जिसको मैं दिखाने के बाद आप यकीन माने आपका दिल खुश हो जाएगा, आपकी रूह उठ पड़ेगी, ठीक है। इसी के साथ आपको दिखाते चलें जहाँ पे मैं इस टाइम मौजूद हूँ वो हमारे पास एक बहुत ही शानदार जगह है, कायदे आज़म के मज़ार पे। हमारे ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट परफॉर्मिंग पाकिस्तान फाउंडर, और इसी के साथ आप देखते जाएं। आप जानते हैं कि हम इस टाइम कायदे आज़म के मज़ार पे हाज़िरी दे रहे हैं और आप सबसे गुजारिश है कि आप सब भी इनके लिए दुआएं कीजिएगा, दुआएं खैर, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की शान और आन, ठीक है, ग्रेट लीडर पाकिस्तान के। और इनकी शायद मुझे किसी को तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तानी करेंसी है वो भी इन्हीं के नाम पे चलती है। पाकिस्तान के फाउंडर हैं और जिन्होंने पाकिस्तान आज़ाद करवाया, मुल्क के लिए कुछ एक ऐसा किया खूबसूरत नज़ारे के साथ, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर लम्हे हैं। और इन लम्हों को कैप्चर करने के लिए आपके साथ आपका दोस्त कैमरामैन दुल्ला एहसन के साथ हाजिर है। और इसी के साथ आपको दिखाते चलेंगे इधर का व्यू। इस टाइम इन्होंने अंदर की एंट्रेंस आने बंद की हुई है, तो यहाँ पे अंदर अलाउ किसी को अलाउ नहीं है। इससे ये बताते हैं कि ये 14 अगस्त को ही ओपन होता है, तो उसके बाद आप नहीं यहाँ पे आ सकते। तो 25 दिसंबर आगे आ रहे हैं, इनकी बर्थ डेट भी है। तो हम इनको पहले तो मुल्क पाकिस्तान आज़ाद करवाने के लिए, हमें एक आज़ाद ज़िंदगी देने के लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और इसी के साथ इनको सलाम भी करते हैं। हम इनके मज़ार पे हाज़िरी देने के लिए आए थे और हाज़िरी पेश की है, इस्लाम दुआ हो चुकी है। अगर आप लोगों का कोई पैगाम पहुंचाना हो इनको तो मुझे आप टेक्स्ट मैसेज में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका पैगाम भी दे दूँगा। बाकी इसी के साथ बहुत ही अच्छा कराची का हमने काफ़ी चीज़ों को मेंटेन किया और काफ़ी चीज़ों को एंजॉय भी किया, देखा भी। जिस तरह कि आप जानते हैं कि इस टाइम हमने अपने 3 टूर्स कर चुके हैं, जहाँ पे आपको समुंदर का दिखाया गया, समुंदर का व्यू, उसके बाद आपको कराची का मज़ार दिखाया गया कायदे आज़म का, उसके बाद अब्दुल शाह गिलानी साहब का, आपको अब्दुल्ला शाह का आपको मज़ार दिखाया। और इसी के साथ आप इसी व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि कायदे आज़म के बाद कुछ नहीं। तो इसी के लिए आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, फिर आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में भाई को याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।